सामने बात करने के लिए। सर, आपकी पत्नी का आखिरी बार आपसे कब बात हुई थी? आखिरी बार वही डिवोर्स हुआ, उसके टाइम साइन के बाद इवेंट नहीं हुई थी उस वक्त, क्योंकि वो जाना चाह रहे थे। मैंने कहा जाइए भाई, ठीक, मैं क्या कर सकता हूँ, जबरदस्ती तो मैं कर नहीं सकता हूँ कुछ। ऐसी क्या वजह आ गई थी कि आपके 2 बच्चे भी थी, तलाक लेना पड़ा? आपसे कितनी बार बताया, क्या ऐसी मेन वजह थी? अरे मैंने नहीं दिया तलाक, उन्होंने दिया। वो खुद गई है। उनको कहाँ जाना था, क्या जाना था, मुझे कुछ नहीं आइडिया उसके बारे में। बाहर जाने का जिक्र कर रही थी, कहाँ का? मैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाऊंगी, जाना चाह रही हूँ, अगर आप चलो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ नई बच्ची है, ये बात थी। तो मैं सर गायब हो जाती, लाइफ यार बढ़िया चल रही, तो क्या जाने क्या मतलब है। बताया गायब हो जाती थी। नहीं, ड्यूटी रेगुलर करती थी वो। 2013 में बिन सूचना दिए बताते हैं गायब हो गए थे, उसके बाद उनको 2021 में बर्खास्त किया गया। अरे तो मेरा डिवोर्स हो गया, तो उसके बाद मुझे क्या पता यार कहाँ गई थी। क्या बच्चे आपके उनके संपर्क में थे? कोई संपर्क में नहीं था। 7 साल 4 साल का बच्चा क्या संपर्क में रहेगा। दिल्ली हमले में उनका नाम आ रहा है, मास्टरमाइंड बताई जा रही है टीम की। क्या? मुझे ज्यादा उसके बारे में नॉलेज नहीं है, बट ये कि मेरा कोई मतलब नहीं उससे है, क्योंकि मैं पिछले जब से मेरा डिवोर्स हुआ है तब से मैं उनके कांटेक्ट में नहीं रहा हूँ, नहीं मैं जानता हूँ वो कहाँ रही है, क्या किया उन्होंने। एटीएस के पूछताछ में वो ये बता रहे हैं कि मेरे पति से अक्सर इस बात को लेकर विवाद होता था कि वो ड्रिंक करते थे और मारपीट करते थे, इसलिए मैं अलग। नहीं भाई, आप यहाँ पता कर सकते हैं, ये मेरे सीएमए साहब बैठे हुए, आप पता कर लीजिए। ड्रिंक वगैरह ऐसा कुछ नहीं। ये डॉक्टर शाहीन के पति जफर हयात जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मेरा 2013 में तलाक हो गया था, वो बाहर जाने के लिए कह रही थी और इनका कहना था कि कानपुर में ही मैं शिफ्ट रहूंगा और कानपुर में अच्छा खासा उनका काम चल रहा है और आई के सर्जन भी हैं। कानपुर से आशीष साहू, टाइम्स 9 भारत। एक्सक्लूसिव बातचीत आप सुन रहे थे, जो कि लेडी डॉक्टर आतंकी शाहीन के पति हैं और एक्स हस्बैंड हैं, जिन्होंने कई बड़े खुलासे किए टाइम्स नाउ नवभारत पर और कहा कि साल 2013 में वो मुझे अचानक तलाक देकर गायब हो गई थी। उसके बाद कहां गई, क्या किया, इसका अपडेट मुझे नहीं है, ना बच्चे जो हैं वो टच में थे। तो आतंकी डॉक्टर शाहीन शायद जो है वो देखिए साल 2013 से ही काफी संदिग्ध गतिविधियों में नजर आने लगी। तो डॉक्टर शाहीन के पति जफर जी हमारे सामने बात करने के लिए। सर, आपकी पत्नी का आखिरी बार आपसे कब बात हुई थी? आखिरी बार वही डिवोर्स हुआ, उसके टाइम साइन के बाद इवेंट नहीं हुई थी उस वक्त, क्योंकि वो जाना चाह रहे थे। मैंने कहा जाइए भाई, ठीक, मैं क्या कर सकता हूँ, जबरदस्ती तो मैं कर नहीं सकता हूँ कुछ। ऐसी क्या वजह आ गई थी कि आपके 2 बच्चे भी थी, तलाक लेना पड़ा? आपसे कितनी बार बताया, क्या ऐसी मेन वजह थी? अरे मैंने नहीं दिया तलाक, उन्होंने दिया। वो खुद गई है। उनको कहाँ जाना था, क्या जाना था, मुझे कुछ नहीं आइडिया उसके बारे में। बाहर जाने का जिक्र कर रही थी, कहाँ का? मैं ऑस्ट्रेलिया वगैरह जाऊंगी, जाना चाह रही हूँ, अगर आप चलो तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वहाँ नई बच्ची है, ये बात थी। तो मैं सर गायब हो जाती, लाइफ यार बढ़िया चल रही, तो क्या जाने क्या मतलब है। वो ड्यूटी सर बताया गायब हो जाती थी। नहीं, ड्यूटी रेगुलर करती थी वो। 2013 में बिन सूचना दिए बताते हैं गायब हो गए थे, उसके बाद उनको 2021 में बर्खास्त किया गया। अरे तो मेरा डिवोर्स हो गया, तो उसके बाद मुझे क्या पता यार कहाँ गई थी। क्या बच्चे उनके संपर्क में थे? कोई संपर्क में नहीं था। 7 साल 4 साल का बच्चा क्या संपर्क में रहेगा। दिल्ली हमले में उनका नाम आ रहा है, मास्टरमाइंड बताई जा रही है टीम की। क्या? मुझे ज्यादा उसके बारे में नॉलेज नहीं है, बट ये कि मेरा कोई मतलब नहीं उससे है, क्योंकि मैं पिछले जब से मेरा डिवोर्स हुआ है तब से मैं उनके कांटेक्ट में नहीं रहा हूँ, नहीं मैं जानता हूँ वो कहाँ रही है, क्या किया उन्होंने। एटीएस के पूछताछ में वो ये बता रहे हैं कि मेरे पति से अक्सर इस बात को लेकर विवाद होता था कि वो ड्रिंक करते थे और मारपीट करते थे, इसलिए मैं अलग। नहीं भाई, आप यहाँ पता कर सकते हैं, ये मेरे सीएमए साहब बैठे हुए, आप पता कर लीजिए। ड्रिंक वगैरह ऐसा कुछ नहीं। ये डॉक्टर शाहीन के पति जफर हयात जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मेरा 2013 में तलाक हो गया था, वो बाहर जाने के लिए कह रही थी और इनका कहना था कि कानपुर में ही मैं शिफ्ट रहूंगा और कानपुर में अच्छा खासा उनका काम चल रहा है और आई के सर्जन भी हैं। कानपुर से आशीष साहू, टाइम्स 9 भारत। शाहीन के पुराने पति से आपने एक्सक्लूसिव बातचीत सुनी। इधर नवभारत से आतंकी डॉक्टर शाहीन का भाई जो है शोएब, उसने भी बातचीत की। डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज मेरे भाई बहन हैं, उसने ये माना। शाहीन से 4 साल पहले फोन पर बात हुई थी, कहा। परवेज से 3 साल पहले बात हुई थी। जितना मीडिया को पता है उतना ही मुझे भी पता है।
शोएब ने कहा कि देश में एक आतंकी का भाई कहलाना बुरा लगता है और लगभग 3-4 साल पहले दोनों ही भाई बहन से शोएब की बात हुई थी। तो ऐसे में देखिए, जो तीनों भाई बहन हैं ये लोग डॉक्टर्स ही थे, लेकिन डॉक्टर शोएब का कहना है कि शाहीन और परवेज मेरे संपर्क में नहीं थे। 4 साल पहले फोन पर बातचीत हुई थी। देखिए डॉक्टर ना मेरा, अच्छा आप डॉक्टर नहीं है, मुझे डॉक्टर के उससे ना जोड़िए जी। मैं आपसे पहले बार कह चुका हूँ है ना कि मैं होम ट्यूशन देता हूँ, प्राइवेट ट्यूशन देता हूँ। आप मुझे डॉक्टर शोएब, डॉक्टर आपके भाई डॉक्टर परवेज, आपके भाई तो डॉक्टर परवेज हैं। हाँ, मैंने तो पहले भी कहा, मैंने ये कब से आपसे संपर्क में नहीं है? डॉक्टर शाहीन मेरी बहन है, ये भी मैं पे कह रहा हूँ। तो आपको लगता है कि जिस तरह की खबरें इनके बारे में आ रही है उस पर यकीन हो रहा है आप लोगों को? यकीन नहीं हो रहा है, बिल्कुल यकीन नहीं। वजह क्या है यकीन न करने का? अब जो मीडिया दिखा रही है वो मैं देख रहा हूँ, जो आप लोग सब दिखा रहे हैं, आपके पत्रकार महोदय लोग, वो जो आप लोग सब दिखा रहे हैं तो वो मैं देख रहा हूँ। बस जो जितनी बात आपको पता है उतनी बात मुझे पता है। पुलिस लेकिन तो दावा कर रही है ना कि ये लोग आतंकी गतिविधियों में संलिप्त हैं। आप लोग को ये बुरा नहीं लगेगा कि आप एक आतंकी के भाई कहलाएं? बुरा लगेगा आपको? नहीं, देखिए अब कोई भी होगा तो भी लगेगा कि भाई हम देश में रह रहे हैं और आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं हमारे देश में, तो भाई किसी को भी बुरा लगेगा। भाई हमारे देश में सब बात हो रही है तो सही थोड़ी ना। हम भारत में रहते हैं और इस तरह घटनाएं हो रही हैं, बिल्कुल हमारे लोग ऐसा करेंगे तो बुरा तो लगेगा ना। बुरा तो हमको लगेगा भाई, हम जिस देश में रह रहे हैं तो हम कैसे मानेंगे भाई ये बात। तो ये कहा जा रहा है कि पढ़े लिखे डॉक्टर्स टाइप के लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, क्या ये इतने पढ़े लिखे लोग कैसे ऐसे भूमिका मार रहे हैं? आपको क्या परिवार के लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं होती है? कोई पता नहीं चल पाता? नहीं, हमको तो नहीं पता चल पाया। एक आखिरी सवाल, आखिरी बार आपकी अपनी बहन शाहीन से और अपने भाई परवेज से कब बात हुई है? आखिरी बार मेरी बात हुई होगी शाहीन से, बात हुई है 4 साल पहले करीब, फोन पे जी। और ये परवेज से भी बात हुई है करीब 3 साल पहले, बस इसके बाद जो हमारी कोई बात। शुक्रिया। तो ये परवेज के भाई और शाहीन के भाई हैं, इनका कहना है कि करीब 4 साल पहले इनकी शाहीन से बात हुई थी, करीब 1.5 साल पहले इनके परवेज से बात हुई। इनका कहना है कि बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि इनके भाई और बहन आतंकी हो सकते हैं। कहना है कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश में अगर हमें आतंकी के भाई बहन होने का खिताब मिलता है तो ये हमारे लिए सबसे बुरा होगा। लेकिन इनका कहना है कि एजेंसी जब जांच करेंगे उसके बाद ही फैक्ट होगा। अभी भी इनको अपने भाई और बहन के आतंकी होने पर संदेह है। कैमरा पर्सन कफील अहमद के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ। तो आतंकी शाहीन के भाई को आपने सुना, नवभारत से बोला आतंकी डॉक्टर शाहीन का पड़ोसी। शाहीन को कई सालों से हमने नहीं देखा है। परवेज से लोगों की बातचीत जरूर होती थी। पुलिस की जांच में ही अब पूरा खुलासा होगा। तो शाहीन से जुड़े तमाम कनेक्शंस तक अब नवभारत भी पहुंच रहा है और हमारी टीम ने एक्सक्लूसिव बातचीत की शाहीन के एक्स हस्बैंड से, शाहीन के बड़े भाई से और शाहीन के अड़ोस पड़ोस में रहने वाले तमाम लोगों से, जो ये कह रहे हैं कि काफी वक्त से वो नजर ही नहीं आई। शाहीन कब तक रही यहाँ पे? शाहीन को तो हमने सालों से नहीं देखा, नहीं करके 10 साल हो गए। होता तो कभी बीच में आती हो, हम ना देख पाते, मगर हमने तो नहीं देखा 10 साल से। परवेज से तो जान पहचान थी अच्छी, क्योंकि कभी कोई रिपोर्ट हमें दिखानी होती थी, परवेज को जांच करवाते थे, डेंगू बुखार हो गया तो परवेज को व्हाट्सअप करते थे, या परवेज देखो क्या है रिपोर्ट है। इससे परवेज से तो बातचीत तो रहती थी हमारी। तो अब जो खुलासा कर रहे एजेंसी, जो फरीदाबाद में कहा गया कि शाहीन के गाड़ी से AK-47 मिला, परवेज को भी इसी शाहीन के संपर्क में था और मुजम्मिल के संपर्क में था, इसलिए गिरफ्तार किया गया। तो आपको लगता है कि ये नेटवर्क का हिस्सा हो सकते हैं इस तरह के लोग? नहीं, ये तो पुलिस अपनी जानकारी अपना तफ्तीश करे, इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। हम तो बचपन से देख रहे हैं, अब साथ सब कुछ ठीक ठाक बढ़िया, बाकी ये पुलिस अपना जांच करे इसके बारे में। बिल्कुल। तो जो पड़ोसी हैं वो कह रहे हैं कि पुलिस इस पूरे मामले में तफ्तीश करेगी तो फैक्ट सामने आएंगे, लेकिन जो अब तक फैक्ट सामने आए हैं वो बहुत ही हैरान करने वाले हैं। आप सोचिए किस तरीके से डॉक्टर शाहीन, जो पढ़ी लिखी एक डॉक्टर थी, लखनऊ में प्रैक्टिस करती थी, इसके अलावा उसका भाई परवेज भी डॉक्टर था, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर के तौर पर काम कर रहा था, और उनके बारे में जो जानकारियां मिली हैं वो बेहद हैरान करने वाली हैं। अब ATS जो है डॉक्टर परवेज को दिल्ली लेकर गई है NIA, जो कि इस पूरे मामले को टेक ओवर किया है, NIA पूरे मामले की जांच करेगी, लिहाजा NIA उससे पूछताछ करेगी और इसके बाद जो फैक्ट है वो सामने आएंगे कि आखिर इनकी भूमिका किस तरह की थी इस पूरे मामले में। लेकिन जो खुलासे अब तक हुए हैं वो खुलासे बेहद डराने वाले हैं। कैमरा पर्सन कफील अहमद के साथ विनोद मिश्रा, टाइम्स नाउ भारत, लखनऊ।
वहीं दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट हापुड़ से भी आ रहा है। बड़ी खबर हापुड़ से सामने आई है। अब्दुल करीम टुंडा से जुड़े लोगों से पूछताछ की जा रही है। टुंडा के रिश्तेदारों से भी पुलिस ने पूछताछ की कि तमाम कड़ियां जो है जो इस ब्लास्ट से जुड़ती नजर आ रही हैं कि क्या इन लोगों का भी कुछ इन्वॉल्वमेंट इससे हो सकता है। हापुड़ से